केंद्र सरकार अब राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर अब जीएनएस सिस्टम के तहत टोल टैक्स वसूलने की तैयारी कर चुकी है। इसके तहत कई जगहों पर टोल टैक्स वसूले भी जा रहे हैं और कई जगहों पर यह सिस्टम लागू किया जाएगा। हम आपको डीएनडी वाला ये सिस्टम दिखाते हैं। दरअसल ये इसलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि अभी इस समय गाड़ियाँ मूवमेंट कर रही हैं और इसी स्पीड से गाड़ियां जो हैं वो निकलती हुई चली जाएंगी। अभी तक आपने देखा होगा कि जो फास्टैग सिस्टम है, फास्टैग सिस्टम लागू किया है और उससे टोल वसूला जा रहा है। एक चिप आती है जो फास्टैग में लगी होती है, उसके द्वारा जो है सेंसर्स उसे डिटेक्ट करते हैं, जिसके तहत करीब 5 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर डिटेक्ट होकर के वो जो वाहन चालक है वो मूवमेंट कर जाता है। लेकिन उसमें भी चूंकि समय लगता है और इसके बाद जहां पर ज़्यादा रश होता है उसकी वजह से लंबी लंबी कतारें जो हैं आपको देखने को मिल जाती हैं टोल नाकों पर। और ऐसे में दिक्कत यहां पर यह आती है कि इस तरह के टोल नाकों पर लंबी कतारें लगने की वजह से जो मकसद है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसलिए जीएनएस सिस्टम जो है वो लागू किया जा रहा है। जीएनएस सिस्टम है क्या? दरअसल जीएनएस सिस्टम जो है उसमें एक जीपीएस सिस्टम होगा जिसमें कार के अंदर और जो टोल नाका है जहां पर से गाड़ी गुजरेगी, उस टोल नाके पर से गाड़ी गुजरने के दौरान ही आपके अकाउंट से वो चूंकि लिंक होगा, इसलिए आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। जीएनएस सिस्टम फिलहाल अभी कई जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। माना यह जा रहा है कि एक बेहतर काम कर पा रहा है और इसकी वजह से जो दूसरे देशों में जीएनएस सिस्टम लगे हुए हैं, उसी तरीके से भारत में भी इसी तरह का सिस्टम जो है वो काम करेगा और इसी तरीके से गाड़ियां जो है फराटा मारते हुए निकल जाएंगी। अभी आपको बताएं कि करीब 1 लाख से ज़्यादा जो है जीएनएस सिस्टम लागू हैं। जीएनएस सिस्टम जो है लागू किए जाएंगे कई ऐसे टोल नाकों पर जहां पर ये चेक किया जाएगा कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए ये लेन आप देख रहे हैं, इन लेन में पहले शुरुआती चरण में 1 या 2 लेन पर ही जीएनएस सिस्टम को लागू किया जाएगा ताकि उसका पता लगाया जा सके कि वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे फेज वाइज तरीके से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग टोल नाकों पर, एक्सप्रेसवे पर लागू कर दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि जून 2025 तक इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। जो जीपीएस बेस्ड प्रणाली में जो कैलकुलेशन सिस्टम है वो आपके व्हीकल्स के जो रियल टाइम मूवमेंट है उस पर डिपेंड करता है, जबकि जो पुराना सिस्टम फास्टैग जो है उसमें टोल बूथ मतलब फिजिकल टोल बूथ का होना अनिवार्य है कि आपने कहीं से एंट्री की और नेक्स्ट टोल बूथ पर आपका पैसा कट जाएगा, चाहे आप वहां पर 20 किलोमीटर चले हों चाहे 40 किलोमीटर चले हों, लेकिन पैसा आपका वन टोल बूथ टू अनदर टोल बूथ वहां पर कट जाएगा। जो टेक्नोलॉजी है वो रियल टाइम जो सैटेलाइट पर डिपेंड करती है, जीपीएस सिस्टम पर, जो कि व्हीकल को ट्रैक करता है। फास्टैग में जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है। उसके लिए फिजिकल टोल बूथ की बहुत जरूरत होती है और उसी के द्वारा ही वो कलेक्ट किया जाता है। इससे जो एक फायदा होगा कि ट्रैफिक फ्लो फास्ट होगा। हाँ, एक नुकसान जो इन फ्यूचर हो सकता है कि जो फास्टैग की वजह से आपको फिजिकली 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आपको थोड़ा रेस्टिंग पीरियड मिलता था कि जहां पर आप 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट आपको रुकना पड़ जाता था और जो स्पीड होती है वो आपको मिनिमाइज करनी पड़ती थी, जीरो करनी पड़ती थी। उसकी जगह पर अब इस फास्ट सिस्टम में, जीपीएस बेस्ड सिस्टम में, आप कॉन्टिन्यूसली 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर चल सकते हैं। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ सकता है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि फैटिग की वजह से या थकान की वजह से एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं और बढ़ जाएं। एक जो नेगेटिविटी हो सकती है कि जीपीएस बेस्ड में आपकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, आपके व्हीकल की ट्रैकिंग की जा रही है, तो एक थोड़ी सी नेगेटिविटी है। अदरवाइज सिस्टम जो जीपीएस बेस्ड सैटेलाइट प्रणाली होगी वो बेस्ट होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।